लियो एक अनुभवी पायलट है। रोज की तरह वह ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आज का दिन उसके लिए बहुत खास है क्योंकि आज उसकी इकलौती बेटी का जन्मदिन है। इसलिए वह ड्यूटी पर जाने से पहले अपनी बेटी से कहता है कि वापस आकर वे साथ में केक काटकर जन्मदिन मनाएंगे। यह कहकर वह एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। लियो एयरपोर्ट पहुंचकर जानता है कि आज उसका को पायलट का नाम का एक लड़का है जिसने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। साथ ही लियो अपने थर्ड पायलट वोंग के साथ भी बातचीत कर लेता है। पायलट और केबिन क्रू सभी मिलकर उड़ान से पहले मौसम और अन्य जरूरी मुद्दों पर अपने बीच मीटिंग कर लेते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट विमान के अंदर लाइट्स, ऑक्सीजन, खाना आदि सब कुछ अच्छी तरह जांचकर यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति देते हैं। प्लेन टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक यात्री के बीच मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने को लेकर तकरार हो जाती है। इसके बाद वहां मौजूद सीनियर अटेंडेंट आकर स्थिति संभालता है। विमान बहुत अच्छे से चल रहा था और सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि आगे उनके लिए कितनी भयानक स्थिति इंतजार कर रही है। कुछ ही देर में विमान हिलने लगता है। तब लियो कंट्रोल रूम से संपर्क करके जानता है कि खराब मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है। तब पायलट कंट्रोल रूम से अनुमति लेकर विमान को और ऊंचाई पर ले जाते हैं ताकि हवा का दबाव कुछ कम हो सके। इस बीच विमान के अंदर फ्लाइट अटेंडेंट सभी को खाना परोसते हैं और सब कुछ धीरे धीरे फिर से पहले जैसा हो जाता है। कॉकपिट में लियो और उसका को पायलट का ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातचीत के दौरान लियो एक आवाज सुनता है और ध्यान देता है कि विमान के सामने वाले विंडशील्ड में दरार आ गई है। वे समझ जाते हैं कि यह अच्छी निशानी नहीं है, इसलिए वे तुरंत यह बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं। वहां से उन्हें और ऊपर उठने के लिए कहा जाता है ताकि हवा का दबाव कम हो, लेकिन उनकी बातचीत पूरी भी नहीं हो पाती कि एक जोरदार आवाज के साथ विमान की विंडशील्ड पूरी तरह टूट जाती है। तेज हवा के वेग से काई खिड़की से आधा बाहर निकल जाता है और लियो अपनी पूरी ताकत से उसे अंदर की ओर खींचकर पकड़े रहता है। ठीक उसी समय टूटे कांच के टुकड़ों की चोट से विमान के दाएं इंजन में आग लग जाती है। विमान के अंदर सभी समझ जाते हैं कि बहुत बुरा कुछ हो गया है और उस विमान में सवार 119 यात्रियों और 9 क्रू मेंबर्स की जान अब लियो के हाथों में है। कॉकपिट का दरवाजा बंद होने की वजह से अंदर मौजूद केबिन क्रू और यात्री अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए सभी को सीट बेल्ट बांधकर शांत रहने का अनुरोध किया जा रहा था। इस बीच थर्ड पायलट वोंग और फ्लाइट अटेंडेंट चीफ बिनान बाहर से कॉकपिट में मौजूद पायलटों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कॉकपिट से कोई आवाज नहीं आने पर वे समझ जाते हैं कि निश्चित ही कुछ गंभीर घटना हुई है। कॉकपिट के अंदर लियो अब भी काई को जान की बाजी लगाकर पकड़े हुए है ताकि वह विमान से बाहर न गिर जाए। अब लियो धीरे धीरे काई को छोड़कर अपनी सीट पर वापस आता है और विमान का नियंत्रण अपने हाथों में लेकर कंट्रोल रूम से संपर्क करता है। ठीक उस समय वे बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहे थे, इसलिए थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो वे सीधे पहाड़ से टकरा जाएंगे। तभी विमान अचानक बहुत तेजी से घूम जाता है और इसमें यात्री सभी एक तरफ खिसकने लगते हैं। अब यात्रियों के बीच भी पूरी तरह आतंक फैल जाता है और वे सीट बेल्ट कसकर बांध लेते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट अपनी जान जोखिम में डालकर वहां मौजूद बुजुर्गों और बच्चों की मदद करने लगते हैं। इस बीच लियो विमान का नियंत्रण वापस पाने के लिए भरसक कोशिश कर रहा है। तभी लियो विमान को एक झटका देता है और इसमें काई फिर से विमान के अंदर आ जाता है। वह काई को अंदर लाने के लिए जानबूझकर ऐसा करता है। हालांकि इससे कॉकपिट का दरवाजा अचानक खुल जाता है और तेज हवा के दबाव से सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगता है। उनके सामने ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं और फ्लाइट अटेंडेंट बड़ी मुश्किल से सभी को ऑक्सीजन मास्क पहनने में मदद करते हैं। अब वांग बड़ी मुश्किल से कॉकपिट में प्रवेश कर पाता है। वहां जाकर वांग देखता है कि भीषण ठंड में लियो कांप रहा है और ऑक्सीजन की कमी से लगभग बेहोश हो रहा है। तभी वांग लियो के चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा देता है और कोई तरकीब ढूंढकर विमान को और नीचे ले आता है। कंट्रोल ऑफिस से भी उनका संपर्क टूट जाता है, इसलिए आसपास के एयरपोर्ट की उड़ानें रद्द कर सभी रनवे खाली करा दिए जाते हैं ताकि वह इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। साथ ही पुलिस और फायर सर्विस सब कुछ लेकर किसी भी बुरी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही कंट्रोल रूम से 3 फाइटर जेट भेजे जाते हैं ताकि वे जाकर उस विमान को ढूंढ सकें और लियो से संपर्क कर सकें। असल में नीचे बैठे सभी लोग चाहे जो भी करें, विमान में मौजूद सभी लोगों की जान अब केवल लियो के हाथों में है। तब बिनान सभी को बता देती है कि उन्हें कॉकपिट में प्रेशर लॉस हो गया है और सभी को सीट बेल्ट कसकर बांधकर मजबूती से बैठने के लिए कहती है। कंट्रोल रूम से तब कहा जाता है लियो के सामने बर्फ से ढके विशाल पहाड़ हैं और वहां से निकलने के लिए उन्हें और 3000 मीटर नीचे से गुजरना होगा, नहीं तो वे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पा सकेंगे। यह लियो के लिए एक तरह से आत्महत्या करने के समान था।
क्योंकि उस समय केवल एक इंजन काम कर रहा था और कॉकपिट में तूफानी रफ्तार से बर्फ के टुकड़े और हवा घुसने की वजह से उनके सामने क्या है यह देखना भी असंभव हो गया था। इसलिए पहाड़ के बीच से गुजरते समय विमान कभी भी पहाड़ से टकरा सकता था। इस बीच नीचे आम लोगों को उस विमान की खराब स्थिति के बारे में पता चल जाता है। उस विमान में सवार यात्रियों के रिश्तेदार भी एयरपोर्ट आकर रोने पीटने लगते हैं। विमान के अंदर यात्री धीरे धीरे धैर्य खोने लगते हैं। उनमें से एक यात्री उठकर देखने के लिए कॉकपिट की ओर जाने लगता है कि क्या हुआ है और एक फ्लाइट अटेंडेंट को खाने की ट्रॉली से मारता है। तब बिनान उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बहुत पेशेवर तरीके से कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो अब उन्हें पायलट पर भरोसा रखकर खुद को शांत रखना होगा। इस बीच कॉकपिट में वांग जितना संभव हो लियो को गर्म रखने की कोशिश कर रहा है और लियो तूफान के बीच से जान की बाजी लगाकर विमान को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच लियो की पत्नी उनकी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए खाना बना रही थी। ठीक तभी उसे लियो के खतरे में फंसने की खबर पता चलती है, लेकिन वह घबराती नहीं है और अपनी बेटी को सांत्वना देने लगती है। विमान के अंदर लियो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और वह अपनी आंखों के सामने देखता है कि उसकी बेटी के जन्मदिन पर वह केक काट रहा है। लेकिन अगले ही पल वांग लियो को जगा देता है। इसके बाद लियो उस काले बादलों के बीच से रास्ता ढूंढते ढूंढते विमान चलाकर आगे ले जाने लगता है। कंट्रोल रूम में मौजूद सभी रडार पर देखते हैं कि विमान ऊंचे पहाड़ों की दरारों और काले बादलों के तूफान के बीच से आगे बढ़ रहा है। तब विमान के अंदर स्थिति और खराब हो जाती है। भीषण झटकों में ऊपर रखे सामान उनके ऊपर गिरने लगते हैं। नीचे मौजूद सभी लोग मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अचानक ही विमान रडार से गायब हो जाता है तो सब कुछ जैसे थम सा जाता है और सभी समझ जाते हैं कि विमान क्रैश हो गया। लेकिन नहीं, आश्चर्यजनक रूप से यात्री अभी भी जीवित थे और विमान चल रहा था। अब लियो विमान का लीवर खींचता है और विमान को काफी ऊंचाई पर ले जाने लगता है। इससे विमान के अंदर का कंपन और बढ़ जाता है और स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। लियो के दिमाग में उस समय बस एक ही बात चल रही थी और वह थी कि उस विमान में सवार 119 यात्रियों की जान अब उसके हाथ में है। काफी कोशिश के बाद आखिरकार विमान उन बादलों के बीच से बाहर आ जाता है और साथ ही स्थिति सामान्य होने लगती है। मौत को बहुत करीब से देख चुके ये यात्री अब अपने बीच अपनी गुप्त बातों पर बात करने लगते हैं। कई लोग अपने प्रियजनों के लिए संदेश छोड़ने के लिए अपनी जिंदगी का आखिरी वीडियो बनाते हैं। ठीक तभी विमान और भी नीचे आ जाता है जहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन है और पायलट और बेहतर तरीके से देखने के लिए अपना ऑक्सीजन मास्क उतार लेते हैं। साथ ही वे फिर से कंट्रोल रूम से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं। कंट्रोल रूम से उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए कहा जाता है। विमान के अंदर सभी क्रैश लैंडिंग के लिए तैयारी करने लगते हैं। हालांकि आखिरकार विमान बिना किसी परेशानी के जमीन को छू लेता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वह रनवे काफी छोटा था और विमान तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आखिरी पल में आकर वे तेजी से लीवर खींचते हैं और इसमें विमान एकदम आखिरी छोर पर आकर रुक जाता है। यह दृश्य देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब लियो माइक हाथ में लेकर सबके सामने माफी मांगता है कि इतनी दुर्घटनापूर्ण उड़ान के लिए और विमान में मौजूद सभी लियो को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने लगते हैं। इसके बाद एक एक करके विमान में सवार सभी यात्री बाहर आकर अपने प्रियजनों से लिपट जाते हैं। अधिकारियों की तरफ से लियो को इतने सारे यात्रियों की जान बचाने के लिए बहादुर पायलट की उपाधि दी जाती है और लियो अपनी जेब से फोन निकालकर घर पर फोन करता है और कहता है कि वह कुछ ही देर में बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करेगा। साथ ही विमान में सवार बाकी यात्री जिंदगी की एक भयानक हवाई यात्रा का अनुभव लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं और सबके लिए वन मैन आर्मी बनकर रह जाता है पायलट लियो।